अगर दो बापू ना होते तो वर्ल्ड कप का सपना सपना रह जाता और मुंबई का ये स्टेडियम 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की आन बान और शान जो कल के मुकाबले में दिख रही थी वो खामोश हो जाती और खामोश होकर के इस स्टेडियम से सपना टूटता हुआ निकलता। लेकिन सैम करन का टूटा है ऐसा घमंड के दोबारा आने से पहले वो 10 बार 100 बार सोचेंगे टीम इंडिया के सामने। टीम इंडिया को अगर किसी ने फाइनल में पहुंचाया है तो वो सिर्फ दो बापू है। बाकी के 9 प्लेयरों की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन सिर्फ इस मुकाबले को कोई जिता सकता था तो ये दो बापू थे। अगर ये ना होते तो इस मुकाबले को हम सिर्फ सपना बनकर के रह जाता और ये वर्ल्ड कप का सपना सिर्फ सपना रह जाता। नाइस टू मीट यू माय ऑल डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वानखेड़े की इस जबरदस्त शानदार और ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया खुशी का माहौल मना रही है, लेकिन अगर खुशी का माहौल जो गम में बदल सकता था, अगर उसको टीम इंडिया के ये दो धुरंधर मैदान में आकर के ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देते। कौन से वो दो खिलाड़ी है बापू है जिनकी बदौलत टीम इंडिया आज यहाँ पर इतिहास रचते हुए नजर आई? तो नाम है इनका अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह, और तीसरे नंबर पर सैम करन। ये जो बैटल थी इन तीन खिलाड़ियों के बीच में, टीम इंडिया के इन दो खिलाड़ियों ने मिलकर के अंग्रेजों को कुछ इस प्रकार से खदेड़ा है, ना सिर्फ वर्ल्ड कप से बाहर किया है लेकिन इनके घमंड को तोड़ा है। आपको याद होगा कि इस मैच से स्टार्ट होने से पहले सैम करन ने जो धमकी दी थी कि मैं इस तरीके का प्रदर्शन बताऊंगा, मेरी टीम इस तरीके का परफॉर्मेंस देगी कि वानखेड़े में बैठे 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को हमको खामोश करना आता है और ये सैम करन खामोश करेगा। लेकिन खामोश टीम इंडिया नहीं हुई है। खामोश 140 करोड़ हिंदुस्तान वासी और मुंबई के उन लोगों के बीच में जो बैठे हुए 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की जो आन बान शान थी वो नहीं हुई है, लेकिन सैम करन इंग्लैंड की टीम और अंग्रेज का घमंड हुआ है। इनकी बॉलिंग की अगर सबसे पहले बात करते हैं तो इस खिलाड़ी ने जो परफॉर्मेंस किया, 4 ओवर की गेंदबाजी, 53 रन और 0 विकेट। 4 ओवर में 53 रन। हमने आपको बोला था कि इस खिलाड़ी ने जो बॉल बोले हैं, अगर ये टीम इंडिया के जिस भी बैटर के हाथ में लगेगा, इस बॉलर की जो हालत खिलाड़ी करेंगे हमारे, वो सिर्फ सपना ही देख सकता है, बाकी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि रियल में तो ऐसी कुटाई कोई कर ही नहीं सकता। और करके दिखाइए। 4 ओवर में 53 रन, इसको तो लिया आड़े हाथों, लेकिन सैम करन के बाद आर्चर इनका मुख्य बॉलर जो इस मैच में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता था। 4 ओवर, और ये तो इनसे भी आगे गए हैं, 4 ओवर में 61 रन और एक ही विकेट। 4 ओवर में 61 रन, 8 ओवर में इन दोनों ने मिलकर के बना दिए 110 रन। 8 ओवर में 110 रन तो इन दोनों ने मिलकर के ही टीम इंडिया को लुटा दिया, और यही वजह रही कि आज इनका ये घमंड टूटा है। लेकिन दूसरे टीम इंडिया के दो धुरंधरों की बात करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। नाम है नंबर 1 खिलाड़ी अक्षर पटेल। हमारे रविंद्र जाडेजा के सबसे बड़े उत्तराधिकारियों में से एक, रविंद्र जाडेजा के सबसे बड़े चहेते प्लेयरों में से एक कहे तो अक्षर पटेल। अगर अक्षर पटेल का वो कैच न होते, दो कैच जो इतिहास बदल चुका है, इतिहास में पन्नों में ये लिखा जा चुका है, सूर्य कुमार यादव 2024 वर्ल्ड कप फाइनल का वो कैच, और ये कैच कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम कैच था। अगर ये कैच नहीं पकड़ा जाता तो आप यकीन मानिए इस मुकाबले से हम बाहर थे। वैसे भी 16 ओवर तक ये कैच पकड़ने के बाद भी टीम इंडिया 16 ओवर तक मैच से बाहर ही थी। लास्ट के 4 ओवर में वो जो खिलाड़ी हमारा धुरंधर मैदान में आया, उसके बाद इस मुकाबले को जिताया, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अक्षर पटेल के वो दो कैचों की बात करना, सबने देखा, आप सबने देखा कि किस तरीके का परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने वो दो कैच की वजह से किया। बॉलिंग में इन्होंने 3 ओवर में 35 रन देकर के एक विकेट ली। बैटिंग में कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन इनके दो कैच की बदौलत टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। फिल सॉल्ट का वो कैच आपको याद होगा, बाउंड्री की तरफ पीछे की तरफ मुड़ करके ये जब भाग रहे थे, वहां पर ये कैच लेना इतना आसान होता नहीं है। और फिल सॉल्ट जो इतने धमाकेदार बल्लेबाज है, अगर ओपनिंग में ये चल जाते तो टीम इंडिया को तहस नहस कर सकते थे। सिर्फ 5 रन पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर इनको लपका गया और अक्षर पटेल ने जबरदस्त कैच लिया। दूसरा कैच जो है वो हैरी ब्रूक का है, और हैरी ब्रूक ने जो परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में जो 100 रनों की वो इनिंग्स खेली थी, उसके बाद जिस तरीके के ये बल्लेबाज है, इन्होंने संजू सैमसन का कैच छोड़ा, 89 रन संजू सैमसन ठोक गए, 15 पर ये कैच छोड़ा था। लेकिन आज इनको पता चलेगा कि कैसे एक कैच छोड़ने की और एक कैच पकड़ने की वजह से टीमें हार सकती है। मुकाबला ये लोग 7 रन से हारे, लेकिन इनका जो ये कैच पकड़ा, अनबिलीवेबल कैच था। ऐसा सिर्फ हम सपने में सोच सकते हैं, ऐसे कैचेस पकड़े जाते नहीं है, लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया और सूर्य कुमार यादव की वो झलक दिखाई दी इनके उस कैच में। दूसरे नंबर का हमारा खिलाड़ी है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जहां सामने खड़े होते हैं वो मुकाबला टीम इंडिया हार ही नहीं सकती। 16 ओवर तक मुकाबला हम हार चुके थे, लेकिन लास्ट के 4 ओवर में उनके जो 2 ओवर की गेंदबाजी, इस मुकाबले को टीम इंडिया को अगर किसी ने जिताया है तो सिर्फ ये दो खिलाड़ी है। इनकी बॉलिंग की हम ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं, आप सभी ने देखा होगा इनकी बॉलिंग कैसी रही थी। इनकी बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन अगर ये दो, इस खिलाड़ी ने ये 2 ओवर में जो रन लिए हैं, अगर ये खिलाड़ी बॉलिंग नहीं डालता तो आप यकीन मानिए ये मुकाबला टीम इंडिया के हाथ से 18 या 19 ओवर में खत्म था। इंग्लैंड इस रन चेस को 18-19 ओवर में खत्म कर देती, लेकिन बुमराह बीच में आए और अंग्रेजों को इस मुकाबले से बाहर कर दिया। तो कुल मिलाकर के टीम इंडिया के इन दो धुरंधरों की वजह से हम फाइनल में पहुंचे, और न्यूजीलैंड को अगर हमको टक्कर देनी है, न्यूजीलैंड को हराना है, 2019 का बदला लेना है, तो इन दो खिलाड़ियों को एक बार फिर से चलना होगा और इतिहास को हमको एक बार फिर से रचना होगा।